रही हूँ आपको चंडीगढ़ की कहानी बता रही हूँ। और ये कहानी श्री सरदार लाल शर्मा जी के बारे में है, जो सेक्टर 37 मकान नंबर 2321 में रहते थे। श्री सरदार लाल शर्मा चंडीगढ़ में रहते थे, सर्विस करते थे वाटर सप्लाई में। और उन्होंने एक जगह ली गांव झलेड़ा में। तो इन्होंने सोचा कि शहर में भी घर है, ऐसा करेंगे कि घर गांव में बना लेते हैं। तो इन्होंने गांव में घर बनाने के लिए गए और पंडित से मुहूर्त निकलवाया। तो पंडित जी ने अपना अपना सामान बताया कि क्या क्या सामान चाहिए। तो अगले दिन की पूजा का समय रख दिया कि आपको पूजा में ये सब सामान लेके आना है। तो उसमें पूजा में इन्होंने दूध, घी और दही बताया। तो इन्होंने क्या किया कि इनकी बहन थी श्री सरदारी लाल जी की खुर्द में। तो इन्होंने उन्हें वहाँ पे चले गए लेने के लिए दूध, दही और घी रात को 8 बजे, क्योंकि सुबह 6 बजे का मुहूर्त था। तो सुबह पंडित जी को पूजा करने के लिए चाहिए था। तो ये जब उनके यहाँ गए तो अपनी बहन से बात करते करते इनको तकरीबन रात के 10:30 बज गए। तो यानी कि ये बात 1985 की बात है। उस समय कोई बसें, कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी। सब लोग पैदल जाते थे। गांव के लोग, यानी कि गांव में लोग एक दूसरे के घर पैदल जाते थे। जैसे 5-6 किलोमीटर का गांव है तो सब लोग पैदल जाते थे। तो फिर ये क्या किया, अपनी बहन के यहाँ गए। बातें करते करते इनको 10:30 हो गए। 10:30 बजे के बाद एक घी, दूध और दही लेके चले वहाँ से। तो जब ये चले तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। अब तो वहाँ पे सड़क बन गई, सब चीज़ हो गई है। उस पुराने ज़माने में, उस समय 1985 में वहाँ पे सिर्फ पहाड़ियाँ थी, घास फूस था, सिर्फ पैदल रास्ता था। उसी पैदल शॉर्टकट रास्ते होते थे पैदल। जैसे ऊंची पहाड़ी गई, फिर नीचे से ढलान में से फिर ऐसे ऐसे निकल के मेड़ वाला रास्ता था, उसी से लोग जाते थे। तो क्या हुआ, जब ये चल रहे थे तो बारिश होने लगी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी और हवा चलने लगी। तो इनकी बहन ने कहा कि नहीं, रहने दीजिए भैया, आप मत जाइए, बारिश होने लगी है, फालतू आप परेशान होंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि कल मकान का काम लगेगा तो पूजा में सब सामान चाहिए। तो जब ये जाने लगे तो इन्हें लगा कि जब ये आधे रास्ते तक पहुँचे, पहाड़ी जहाँ से शुरू हुई, तो इन्हें लगा कि इनके पीछे कोई धीरे 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 चल रहा है। और बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी और थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगी। जब ये चल रहे थे तो इन्होंने अपना सामान पकड़ा था, धीरे धीरे चल रहे थे। तो इन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा, आगे चलते रहे। पर इनके साथ एक अजीब बात हो रही थी। जिस रास्ते से ये चलते थे उसी जगह पे दोबारा पहुंच जाते थे घूम फिर के। तो ये सोच रहे कि मुझे इतना देर होगी चलते हुए, 2 घंटे हो गए हैं, तो मुझे अपने घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि 10:30 बजे चले थे तो 12:30 इनको 1 बज गया था। अपनी कहानी के अनुसार उन्होंने हमें बताया था। तो जब ये सोचे कि इतना उसका समय का रास्ता है और मैं यहीं पे कहाँ आ रहा हूँ, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक निशान लगा दिया। तो फिर वहाँ से घूमे, फिर उसी जगह पे पहुँच गए। तो इनके पीछे एक छलावा लग गया था, क्योंकि इनके पास दूध था, दही था और घी था। उन सब चीज़ों के पीछे, इन सब सामान के पीछे, सफ़ेद चीज़ के पीछे चीज़ें पड़ जाती है, हमारे हिमाचल में कहा जाता है। तो क्या हुआ, तो इन्होंने जैसे ही चल रहे थे तो बारिश हो रही थी, इनका पैर फिसला एक जगह। तो देखा कि इन्होंने लाइट जलाई, इनके पास टार्च भी थी। जैसे टार्च चलाई तो देखा कि नीचे खाई थी। तो उन्होंने शीशम के पेड़ की छोटी सी डाली पकड़ी थी, उसी से ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर गए तो इन्होंने क्या किया कि दूध, दही, घी सब वहीं फेंक दिया। फिर पैदल पैदल अकेले चलने लगे। तो ये बाबा जी का नाम लेने लगे। हमारे उधर बाबा डेरा जी का बाबा है, उनका नाम लेने लगे कि हे बाबा, डेरे वाले बाबा जी, रुद्रानंद महाराज जी, हमें बचाइए। तो गुरु ने फिर उसके बाद हनुमान जी का नाम लेने लगे। तो उसके बाद फिर उसके बाद अपना निकले, भगवान का नाम लेते 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 तो अपना निकले। उसके बाद जब वहाँ से उस जगह से निकल गए तो पुलिस लाइन आती है, वहाँ पे पुलिस लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसका नाम ही उस जगह का पुलिस लाइन है। ऊना से 2-3 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ पे पुलिस की कॉलोनी बनी है। तो वहाँ पे एक दुर्गा माई का मंदिर है। तो जब वहाँ पे पहुँचने वाले थे तो जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँचे दुर्गा माई के मंदिर में, क्योंकि अब वहाँ पे सिक्योरिटी जो पुलिस लाइन की है बहुत टाइट हो गई है। अब तो वहाँ पे ताला लगा रहता है 24 घंटे मंदिर में। पर उस समय की बात है 1985 की, उस समय बस छोटा सा मंदिर था, उस समय ताला नहीं लगता था। एक गए हैं माता के मंदिर में, वहाँ पे बैठे रहे, माता को प्रणाम किया और बोला कि माँ, आज आप मेरी रक्षा कर लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैंने तो गलती कर दी कि मैं दूध, दही और घी लेके चल पड़ा, पर अब सब चीज़ छोड़ दी है, मुझे इस छलावा से बचाइए। तो वो मंदिर में आ चुके थे, तो छलावा भी उनसे बहुत दूर पीछे रह चुका था। तो उसके बाद ये अपने घर गए। पूजा पाठ तो बिना दूध, घी और दही के ही हुई है, जो भी है। बोले कि जान बच की लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यानी कि दूध, दही, घी लेने गए थे, पर ऐसा नहीं होता कि इनकी जान ही चली जाती। तो इन्होंने कुछ नहीं किया और उसी चीज़ के बिना इन्होंने पूजा पाठ किया
दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपको अपनी एक और कहानी, अगली कहानी लेके आऊँगी बाबा डेरा के बारे में। जो बाबा डेरा है, बाबा डेरा हिमाचल प्रदेश ऊना डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें रात दिन धूना चला रहता है और दिन रात वहाँ पे खाना लगता है। आप जाएंगे वहाँ पे, धार्मिक स्थान है, वहाँ पे आपको खाना मिलेगा, रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। जो बाबा डेरा है उनकी भी कहानी अद्भुत कहानी है। दोस्तों मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो मैं अगली कहानी आपको लेके आऊँगी, बाबा डेरा की कहानी लेके आऊँगी, और उस कहानी को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल पे दोबारा फिर से आइएगा। आपकी प्यारी सीमा दीदी। और बस यही सब होता है कि आप मेरे चैनल पे ज़रूर आइएगा। आपकी प्यारी सीमा दीदी।